बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो हम आप लोग को कल ही बोल दिए थे कि पहला चैप्टर जीवों में जन्म जो है हम ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं। तो आज ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं और आप लोग भी जवाब दीजिएगा कि सबका आंसर क्या होता है। ठीक है, हम सब पढ़ाए हुए हैं। आइए हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्यों क्या लिखा हुआ, पहला कहता है अजूबा में जनन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग को याद होना चाहिए अजूबा किसको हम बोले थे क्लास में। तो अजूबा हम किसको बोले थे, ब्रायोफिल्म। किसको बोले थे, ब्रायोफिल्म। ऑप्शन दिया ए में पत्ती द्वारा, बी में दिया जड़ द्वारा, सी में दिया तना द्वारा और डी में दिया बल्ब द्वारा। अब बताइए कौन आंसर होगा। तो अजूबा में होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा, पत्तियों के द्वारा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा होगा। ठीक है ना, आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन का आलू में किसके द्वारा जनन होता है। आलू में किसके द्वारा जनन होता है। आ देखो ऑप्शन ए दिया राइजोम। ठीक है, राइजोम का ये इंग्लिश वर्ड है, राइजोम की हिंदी क्या होगा, परकंद। ठीक है, दूसरा दिया कोर्म, मतलब इसका हिंदी होता है घनकंद, नहीं होगा। सी दिया बल्ब, इसका होता है सलकंद, ये भी नहीं होगा। चौथा दिया डी ट्यूबर, इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबर मतलब कंद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ट्यूबर द्वारा होता है। मतलब आलू में जनन किसके द्वारा होता है, ट्यूबर द्वारा होता है। इसमें किसी को दिक्कत, चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको नंबर 3 में। नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी जीव है। मतलब द्विलिंगी कौन है, इसमें आपको बताना है। ए में दिया जोंक, बी में दिया केचुआ, सी में दिया मनुष्य। मनुष्य तो द्विलिंगी है नहीं, क्योंकि मनुष्य में मेल अलग शरीर में और फीमेल अलग शरीर में, इसलिए तो होगा नहीं। और डी दिया ए और बी दोनों, इसका मतलब जोंक और केचुआ दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपको, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। आप लोग को हम बेहतरीन से इसके बारे में पढ़ाए थे। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है जलकुंभी, बी में है गाजर घास, सी में है राइजोपस और डी में है दूब घास। इसका आंसर क्या होगा, जलकुंभी होगा। और जलकुंभी के बारे में हम बताए हैं कि 8 माह में लगभग 65,000 से अधिक, कितना 65,000 से अधिक नए संतति का क्या करता है, निर्माण करता है। आप देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन अभी तक 2 बार पूछा हुआ है, 2023 में पूछा। बहुत बच्चा कंफ्यूज कर गया, क्यों कर गया, क्वेश्चन पढ़िए। कहता है मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, यानी गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी। ऑप्शन ए दिया 23, बी में दिया 46, सी में दिया 44 और डी में दिया 22। सब बच्चा जल्दी जल्दी इस बार 2023 में मार के चला गया 46। बाद में हमको फोन करके पूछा सर जी ये तो गड़बड़ हो गया। रे गड़बड़ तुम खुद करके आया, युग्मक पूछ रहा है, वो आपसे गैमिट पूछ रहा है, गैमिट पूछ रहा है, ना कि आपका कोशिका में पूछ रहा है। तो गैमिट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो कितना हो जाएगा, 23। अगला क्वेश्चन कहता है सलकंद का उदाहरण है। तो सलकंद देखिए, सलकंद का इंग्लिश अभी हम बताए क्या होता है, बल्ब होता है। तो सलकंद किस में होता है, अदरक में होगा, नहीं, ए में परकंद होता है। दूब घास ए में होगा, नहीं, ये ऊपरी भूस्थायी होता है। सी में है प्याज, किस में हो जाएगा, प्याज में। और आलू में क्या होता है, ट्यूबर होता है। हम आगे आपको क्वेश्चन बता दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्याज हो जाएगा। कहेगा प्याज में किसके द्वारा जनन होता है, तो सलकंद, इंग्लिश में उसी को दे देगा बल्ब द्वारा। ठीक है। नंबर 7 कहता है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। कहता है जनक के समान, मतलब पेरेंट के समान ही नए संतति होगा, किसके द्वारा। अब ऑप्शन ए दिया बीज, बीज में होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में कभी भी जीव क्या होता है, जनक समान नहीं होता है। दूसरा दिया युग्मक द्वारा, यह भी लैंगिक प्रजनन, ये भी गलत ऑप्शन है। सी दिया युग्मक, गेमिट भाग ले रहा था, गेमिट और लैंगिक में तो लेगा नहीं। तो डी दिया आपको विखंडन, क्या हो जाएगा, विखंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विखंडन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इनमें कौन द्विगुणित है, डिप्लॉयड है। क्वेश्चन पूछ दिया डिप्लॉयड है, और क्वेश्चन बार बार यहाँ से हैप्लॉयड डिप्लॉयड से क्वेश्चन आएगा। ए में दिया युग्मनज, बी में दिया आपको अंड, सी में दिया पराकन और डी में दिया नर युग्मक। तो आप जानते हैं नर युग्मक भी हैप्लॉयड होता है, एन होता है, पराकन भी एन होता है, अंड भी एन होता है। तो स्वाभाविक है युग्मनज क्या होगा, 2n, मतलब डिप्लॉयड होता है। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। कहता है इस 4 ऑप्शन दिया ए बी सी और डी में जो दिया है, कहता है इनमें से कौन बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। पहला दिया बाउचेरेरिया, 2 दिया कारा, सी में दिया है अस्परोगायरा और डी में दिया नन ऑफ दी। तो डी जो ऑप्शन दिया ने इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाउचेरेरिया हो जाएगा। ठीक है ना, बाउचेरेरिया हो जाएगा। नंबर 10 क्वेश्चन कहता है इनमें से निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है। हम आपको बताए थे बाह्य निषेचन जल में रहने वाले जंतु में होते हैं। ठीक है ना, जल में रहने वाले जंतु में होते हैं। तो ऑप्शन देखिए जेलीफिश मछली है, ठीक है, सीप, ये आपको बताया थे सितुआ की तरह होता है नीचे में बैठा हुआ। तो और सी दिया सी स्टार, मतलब ये तीनों जले में रहता है। तो डी होगा इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, आप पढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए दिया फ्लेमिंग, बी दिया लेमार्क, सी में दिया डार्विन और डी में दिया नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 12 नंबर, नर मधुमक्खी में जनन किसके द्वारा होता है। आप लोग को पढ़ाए थे अनिषेक जनन। तो क्या पहला दिया अनिषेक जनन, बी में दिया विखंडन, विखंडन तो गाने पुरुद्भवन और डी में मुकुलन। क्या होगा, अनिषेक जनन। ठीक है। 13 कहता है निम्न में जैम्यूल किस में पाई जाती है। जैम्यूल, ठीक है, किस में पाया जाता है। ये खास करके मुकुलन में होता है। तो ए दिया एम दिया ईस्ट, इसमें नहीं होता है। बी में दिया हाइड्रा, ये भी नहीं होता है। सी में दिया स्पंजिला, यही होगा। ठीक है, स्पंजिला ही होता है। 14 कहता है निम्न में से कौन समयुग्मक है। क्या है, समयुग्मक है। एम पूछा कलेडेफोरा, बी में दिया फ्योकस, सी में दिया मानव युग्मक, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, कलेडेफोरा हो जाएगा। ठीक है ना। 14 में क्या कहता है, किस जंतु में मध चक्र पाया जाता है। किस जंतु में, गाय, एम दिया गाय, बी में दिया भैंस, सी में दिया बकरी, डी दिया इनमें सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है। 16 कहता है किस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी सततता बनाए रखता है। किसके द्वारा जीव अपनी सततता बनाए रखता है। ऑप्शन ए दिया जनन, बी दिया विकास, सी दिया विभिन्नताएं और डी दिया आनुवांशिकता। क्या होगा, इसका हो जाएगा जनन। ठीक है। 17 कहता है यूट्रिकुलेरिया में जनन किसके द्वारा होता है। यूट्रिकुलेरिया में जनन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया पत्रकन, बी दिया ट्यूरिन, सी दिया तना और डी दिया पत्ती। तो अपना पत्रकन तना पत्ती पढ़े तो इसमें था नहीं, तो क्या हो जाएगा, ट्यूरिन हो जाएगा। ठीक है। 18 कहता है गुलाब पौधा जो होता है का जीवन अवधि कितना दिन होता है। ए दिया 10 वर्ष, बी दिया 20 वर्ष, सी दिया 30 वर्ष और डी दिया 40 वर्ष। क्या हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। अगला तितली के युग्मकों में गुणसूत्र होता है। तितली जो होता है उसके युग्मक में गुणसूत्र कितना होता है, 190। ए में, बी में दिया 380, सी में दिया 130, डी में दिया 180। क्या होगा, 190 हो जाएगा इसका। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन है इनमें से किसका पादप काय अगुणित होता है। किसका पादप काय अगुणित होता है। एम दिया मोनिरा, बी में दिया फंजाई, सी में दिया हुआ बरायोफाइटा, डी दिया इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। मार्केंसिया पौधा होता है। मार्केंसिया पौधा था, आपको बताए थे एनसीईआरटी के वो पट्टी में दिया गया था। ठीक है, याद होगा आप लोगों को, हम बोले थे वो क्या होता है, एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है, सी में दिया दोनों, डी में दिया नन ऑफ दिस। क्या होगा, आप लोग जानते हैं क्या होगा, एक लिंगी होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए निम्न में किसमें आंतरिक निषेचन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है। एम दिया सरीसृप, बी में दिया एबीज, सी में दिया स्तनपायी मैमेलिया और डी में दिया इनमें सभी। तो हम जानते हैं इस सब में होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है ना, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दिया पौधे का वह भाग जिस पर रोपण किया जाता है। रोपण जिस पर किया जाएगा, तो आपको हम स्पष्ट लिखा दिए थे, रोपण जिस पर किया जाता है उसे मूल वृंत कहते हैं और जिस पर रोपा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है अंडे का खोल किसका बना होता है। याद करिए हम लिखाए थे अंडे का खोल जो है किसका बना होता है। यहाँ ऑप्शन दिया CaCO3, NaCl, NaOH, डी दिया CO। क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस जीवों में
मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। कहता है ऐसा जीव का नाम बताओ जिसमें मैथुन अंग नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया नर ऑक्टोपस, बी दिया टर्की, तो पक्षी एक तरह का होता है, सी में बी दिया पक्षी, डी दिया नन ऑफ दीज। क्या होगा? नर ऑक्टोपस होगा। क्या होगा? नर ऑक्टोपस होगा। समझ गए ना। और 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से सजीव परजक जंतु है? तो सजीव परजक किसे कहते हैं? वैसा जंतु जो बच्चे को जन्म देता है उसे सजीव परजक कहते हैं, और जो अंडे को जन्म देगा वो अंड परजक कहलाता है। ठीक है, ये तो आपको हम बता दिए थे। तो ऑप्शन ए में दिया है बिच्छू, बी में दिया तितली, तितली तो लार्वा होता है, सी में मक्खी, मक्खी में भी लार्वा होता है, डी में कॉकरोच, तो ये भी होगा नहीं। कॉकरोच किसको कहते हैं? तिलचट्टा, है सब लार्वा हो गया। ये तीनों लार्वा ही हो गया, तो बच कौन गया? बिच्छू। तो बिच्छू में आपका क्या होता है? सजीव परजक जंतु होता है। क्या होता है? सजीव परजक जंतु होता है। और 27वें नंबर क्वेश्चन कहता है कि वे परिवर्तन जो लार्वा को, किसको? लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? ये आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन में लिखा हुआ है कि वह परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया मेटाजेनेसिस, बी दिया एकांतरण, सी दिया कायांतरण, और डी दिया मेटास्टेसिस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा कायांतरण हो जाएगा। ठीक है ना, कायांतरण हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये पार्ट 1 अभी है, और पार्ट 2 हम लेकर आपको अगले बुधवार को आएंगे। ठीक है ना। और कैसा लगा ऑब्जेक्टिव आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और कोई नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो बढ़िया लगे हैं, अगर क्लास पूरा बढ़िया लगा है तो आप लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।